बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मुनज़्ज़र रहमान है और आज जिस मसले के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही अमूमी मसला है। बहुत सारे लोग इसकी शिकायत करते हमें नज़र आते हैं और ख़ास तौर पे जो वर्किंग लोग हैं जो कि काम करते हैं ऑफिस में, दफ्तरों में या इस किस्म की जिनका वर्क है उनको ये मसला अक्सर दरपेश आता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लोअर बैक पेन या कमर का दर्द। कमर का दर्द क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं और आप अपनी डेली लाइफ में ऐसी कौन सी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जिस वजह से आपको कमर का दर्द हो रहा होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि इसकी वजूहात क्या हैं और किस तरह से आप अपनी डेली रूटीन में कुछ मामूली सी तब्दीलियाँ लाकर और किसी भी अच्छे डॉक्टर से रुजू करके आप इसको ट्रीट कर सकते हैं और ये आपकी अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कमर का दर्द किसको कंसीडर किया जाता है, यानी कि जो लोअर बैक पेन है, जो हमारी कमर की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसका जो निचला हिस्सा होता है जिसको कॉकिक्स का नाम दिया जाता है, उसकी सोजिश, इन्फ्लेमेशन या उसके जो दर्द है उसको कॉक्सीडीनिया या लोअर बैक पेन कहा जाता है। अब इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात हैं जिसको हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज़ में तकसीम कर सकते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि स्पेसिफ़िक बैक पेन एंड नॉन स्पेसिफ़िक बैक पेन। स्पेसिफ़िक बैक पेन वो होती है जिसमें आपको जो बैकग्राउंड जिसका कुछ ना कुछ होता है, यानी कि उसका कुछ अंडरलाइन कॉज होता है, आपके जिस्म के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चल रहा होता है, ऐसी बीमारी चल रही होती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है आपकी बॉडी के अंदर जो कि इस कमर के दर्द का बायस बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ़ किस्म के मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसा कि आप ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया या रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की हड्डियों और जोड़ों की जो बीमारियां हैं वो आपको लोअर बैक पेन में मुब्तला कर सकती है और साथ ही मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन की या मिनरल्स की डेफिशिएंसी, यानी कि आपके जिस्म में अगर विटामिन की कमी है, ख़ास तौर पे विटामिन सी, विटामिन कैल्शियम की और विटामिन डी की कमी अगर वाक़ई हो जाती है तो आपको ये कमर का दर्द हो सकता है। फिर जनाब उसके बाद कुछ ऐसी वजूहात हो सकती हैं जो कि यानी कि आप समझते हैं कि एक ऐसा दर्द जिसका कॉज या जिसकी वजह आपको मालूम नहीं, यानी कि अननोन कॉज के साथ, उसमें बहुत ज़्यादा कॉमनली उन लोगों को इसमें वो लोग आते हैं जो कि मुसलसल बैठ कर काम कर रहे होते हैं और उनका वजह जो है वो उनका बैड पोस्चर होता है, यानी कि उनके बैठने की जो पोजीशन है वो ख़राब होती है। वो मोस्टली अगर आप डेस्क पे या टेबल पे बैठे हैं या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, ऑफिस वर्क है, आपका इस तरह का काम है, तो आप झुक के अगर इस तरह से बैठेंगे, आप एक झुक के बैठे हुए हैं, झुकने वाली पोजीशन में बैठेंगे तो आपको ये लोअर बैक पेन हो सकता है। तो आपने स्ट्रेट बैठने वाला पोस्चर जो है वो आपके लिए बेहतर है कि आप वो अडॉप्ट करें। तो इस तरह मुख्तलिफ़ रीज़न्स हो सकती हैं, ट्रॉमा हो सकता है, आपको कुछ चोट लगी है, आप सीढ़ियों से गिरे हैं, आपकी जो कॉकिक्स की हड्डी है या जो टेल बोन है जिसको आम अल्फाज में कहा जाता है, तो ये टेल बोन अगर आपकी नीचे सीढ़ियों से टकराई है या किसी हार्ड सरफेस से एक्सीडेंट के बाद टकराई है, या जो बच्चे अक्सर झूला लेते हैं, स्लाइड का जो लेते हैं, तो जब वो नीचे आते हैं तो वो ज़मीन पे टच करती है आपकी टेल बोन, तो तब भी आपको ये तकलीफ़ हो सकती है। इसके अलावा ओवर वेट जो है, आपका वज़न अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपकी जो टेल बोन है इसके ऊपर प्रेशर सिम्टम्स की वजह से आपको कमर का दर्द हो सकता है। तो ये तमाम वजूहात हो सकती हैं। अगर वजह कुछ भी हो, ये कमर का दर्द या ये लोअर बैक पेन जो है ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को पूरी तरह से मुतासिर करती है और आपकी जो रोज़मर्रा के काम होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और आप अपने डेली के रोज़मर्रा के मामलात के काम बखूबी सर अंजाम नहीं दे सकते और ये पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देह कंडीशन होती है। तो अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि आपने सबसे पहले उसका तशख़ीस के लिए ये होता है कि आप जब मरीज़ मुख्तलिफ़ अपनी रीढ़ की हड्डी को या मोहरों की जो पोजीशन होती है उसको टटोलता हुआ जब नीचे तक आएगा तो वो उस ख़ास पॉइंट पे, यानी कि जो कॉकिक्स की हड्डी है, यानी जो टेल बोन है, उस पॉइंट पे आके वो रुक जाएगा और वहाँ पे उसको एक शार्प किस्म की एक टीस वाला जो दर्द है वो महसूस होगा। तो ये आपको लोअर बैक पेन जो है आप इसको कह सकते हैं। जब ये आपको होगा तो फिर डेफिनेटली इसमें दो किस्म की चीज़ें हम कर सकते हैं मरीज़ को मैनेज करने के लिए, ताकि उसके दर्द की जो नोयत है, दर्द की जो तकलीफ़ की जो
शिद्दत है उसको कम किया जा सके। तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन एडवाइस करेंगे, कॉज को देखेंगे कि उसका कॉज क्या है, उसकी वजह क्या है। सबसे पहले तो वो आपको बॉडी पॉस्चर के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आपको गाइड करते हैं कि आप अगर हार्ड सरफेस पे बैठते हैं, ख़ास तौर पे अक्सर जब शादियों में या फौतगी वगैरह में आप ज़मीन पे बैठते हैं, नॉर्मली हम ज़मीन पे बैठने की प्रैक्टिस नहीं होती, तो उस सूरत में भी आपको ये हो सकता है। तो आपका जो हार्ड सरफेस पे बैठने का अमल है उसको देखने की ज़रूरत है कि आपका जो बैठे हैं आप किसी कुर्सी आपकी बहुत हार्ड तो नहीं है, या सख्त किस्म की जो सरफेस है। आप उस पॉस्चर को जो है चेक करेंगे, और आप झुक के तो नहीं बैठे रहते ज़्यादा टाइम अपने ऑफिस वगैरह में। तो ये चीज़ें इनको देखने की ज़रूरत है कि इनको दुरुस्त किया जाए। फिर उसके बाद फ़िज़ियोथेरेपी एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जो कि इसमें हेल्प करती है, और मुख्तलिफ फ़िज़ियोथेरेपी की एक्सरसाइजेज़ हैं जो कि पॉस्चरल एक्सरसाइजेज़ फ़िज़ियोथेरेपिस्ट आपको बताते हैं कि आपने किस तरह से वो पॉस्चरल एक्सरसाइजेज़ करके और अपनी कमर को स्टेबलाइज़ करना है। होता बेसिकली इसमें क्या है कि जो हमारी कमर की रीढ़ की हड्डी होती है उसमें कुदरती तौर पर एक हम होता है, यानी कि वो आप देखेंगे कि वो इस तरह से एक हम की सूरत में होती है, या उसकी एक नेचुरल गोलाई होती है उसके अंदर। जब हम ऐसे झुकाव वाले पॉस्चर में बैठते हैं, या हमारा पॉस्चर बैड पॉस्चर है, बैठने का जो हमारा एक तरतीब है या हमारा जो बैठने की पोजीशन है वो जब गलत होगी तो आपका वो नेचुरल हम जो है वो लूज़ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी सख्त होना शुरू हो जाती है, और वो स्टिफनेस के साथ वो उसका नेचुरल हम जो है वो उसमें स्ट्रेटनिंग आ जाती है, यानी कि वो स्ट्रेट हो जाती है, और आपका लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस होता है, यानी लंबर वर्टिब्रा जो है वो बिल्कुल आपके शार्प स्ट्रेट हो जाते हैं, और आपको ये कमर का दर्द जो है ये फिर आपको तकलीफ देना शुरू कर देता है। इसी तरह से डॉक्टर आपको डेफिनेटली कुछ मल्टीविटामिन्स मेडिसिन तो एडवाइस करेंगे, लेकिन उसके साथ ही आपको ये बताती चलूँ कि ये जो हमारी कॉकिक्स की हड्डी है ये किसी ज़माने में प्रिमिटिव यानी कि पुराने ज़माने में जो है इंसान का एक फंक्शनल हिस्सा हुआ करती थी, क्योंकि इसको टेल बोन इसीलिए कहा जाता है कि ये दुमची का हिस्सा है। तो ये अब फंक्शनल नहीं है, और इसलिए इसकी ब्लड सप्लाई भी नहीं होती, यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं पहुँचती, यानी पे यहाँ पे खून की जो बहाव है वो नहीं जाता इस तक, तो इसलिए वहाँ पे कोई भी दवा जो है वो नहीं दी जा सकती इसके दर्द के लिए, हम कोई भी दवाई वहाँ पे नहीं पहुँचा सकते जो इसको रिलीव करे। तो इसलिए डॉक्टर आपको तजवीज़ करते हैं कि आप वहाँ पे लोकली वहाँ पे एक इंजेक्शन लगवाएं, या आपको टीका लगाया जाता है। अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि जी हड्डी के अंदर टीका क्यों लगाया जा रहा है, ये तो शायद कि बहुत खतरनाक चीज़ है, लेकिन इसमें खतरे की कोई बात नहीं। इसकी वजह ये है कि वहाँ पे क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं है तो वहाँ पे इंजेक्शन या दवा जो है उसका असर नहीं पहुँच सकता, इसलिए हम डायरेक्ट वहाँ पे इंजेक्शन के ज़रिए दवा को या मेडिसिन जो है उसको पहुँचाते हैं। तो इसलिए जब डॉक्टर आपको दवा तजवीज़ करे इंजेक्शन के फॉर्म में, तो आप वो इंजेक्शन किसी भी मुस्तरद डॉक्टर से लगवाया जाए। इस बात की आपने एहतियात लाजमी करनी है, ताकि जो डॉक्टर ट्रेंड हो उसकी प्रॉपर डोज होती है, प्रॉपर सिरिंजेस कौन सी इस्तेमाल करनी है, तो उसका जो प्रॉपर तरीका है वो मुस्तलिफ डॉक्टर्स को मालूम होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप क्वालिफाइड रजिस्टर्ड डॉक्टर्स जो कि प्रैक्टिस कर रहे हों ऑर्थोपेडिक खास तौर पे, उनसे वो इंजेक्शन लगवाएं। तो इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाई हिदायत भी आपको दी जाती हैं दोस्तों, जिसमें आपने दूध और दूध से बनी हुई अशिया, गोश्त वगैरह, फल सब्जियाँ, विटामिन और मुख्तलिफ़ किस्म की कैल्शियम की जो आप जिन भी चीज़ों में कैल्शियम की ज़्यादती होती है जो सोर्सेज हैं वो इस्तेमाल करके अपनी खुराक में ये ग़िज़ाई जो अज्जा है ये शामिल करके और कमर का दर्द जो है उसको ट्रीट कर सकते हैं। ख़वातीन में जो हमारी घरेलू ख़वातीन हैं, डेली काम काज करती हैं, उनमें एक लोअर बैक पेन का या कमर के दर्द का मसला बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, और इसकी वजह ये होती है कि मोस्टली उनमें जनरल वीकनेस यानी कि उनमें विटामिन्स की, मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है, जिस वजह से उनको ये कमर का दर्द हो रहा होता है। तो ये इसको ट्रीट करने की बहुत ज़रूरत है, आपने इसको बहुत अच्छे से ट्रीट करना है, और उनकी मिनरल और विटामिन डेफिशिएंसी को, उनकी डाइट को, उनकी जो खुराक है उसको बेहतर करके आप उनको कमर के दर्द से बचा सकते हैं। तो ये दोस्तों कमर का दर्द आई होप कि बहुत ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ होती है, और आप इसको अगर बर वक्त
ٹریٹ کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا. اور آپ سب سے پہلے اپنے پاسچر کو، اپنی ڈائٹ پہ توجہ دیجیے تاکہ آپ اس قسم کے مسائل سے جو ہے وہ محفوظ رہ سکیں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ایک لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور مجھے کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. ڈاکٹر منیزہ کو اجازت دیجیے، پھر کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ٹاپک کے متعلق. تب تک کے لیے